वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। क्या सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करने जा रहा है? सऊदी अरब इजराइल के साथ दोस्ती के बदले में अमेरिका के साथ नेटो जैसी डील करने वाला है। मतलब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा, बदले में अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा की जिम्मेदारी लेगा। अगर फ्यूचर में सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका हमला करने वाले देश से सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ने इस डील में फ़िलिस्तीनियों को कुछ नहीं मांगा है। पहले सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने के बदले में 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग करता था। मतलब सऊदी की मांग थी कि 1967 वाले 1967 में जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की बॉर्डर थी, उस बॉर्डर के तहत फ़िलिस्तीन को अपना देश मिले, वो भी ईस्ट जेरूसलम के साथ। इसमें फ़िलिस्तीन ये है और ये है, मतलब ये गाज़ा पट्टी और जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसको फ़िलिस्तीन कहा जाएगा। 1967 के मैप के मुताबिक ये इनका देश बनाया जाए। 1947 में इजराइल का ये थोड़ा सा हिस्सा था जो इसमें जो सफ़ेद दिख रहा है। उसके बाद उन लोग 1947 में यूएन का प्लान आया जिसके मुताबिक इजराइल को ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है ये दिया गया जो फ़िलिस्तीन के जगह से ज़्यादा था। फिर उस 1967 में इजराइल ने थोड़ा और कब्जा कर लिया। उसके बाद अब धीरे धीरे इजराइल ने पूरे फ़िलिस्तीन पर ही कब्जा कर लिया है, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी के थोड़े से इलाके को छोड़कर। तो इजराइल ने पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है, ये किसी से छुपी नहीं है बात। अब जो अरब देश जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड है कि 1967 की जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो बॉर्डर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इजराइल इस डिमांड को किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वे पूरे फ़िलिस्तीन को ही कब्जा कर चुका है। अगर इजराइल इस डिमांड को मानता है तो उसे फ़िलिस्तीनी लोगों को जगह देनी पड़ेगी जहां वो अपना देश बनाएंगे। लेकिन एक बार फ़िलिस्तीनी देश बना फिर उनके पास उनकी सेना भी होगी जो इजराइल का जीना हराम कर देगी। अभी ही इजराइल फ़िलिस्तीनी लोगों से परेशान रहता है जबकि उनके पास ना सेना है, ना पुलिस है, ना हथियार है। तो इजराइल तो ये डिमांड मानने वाला है नहीं। इसकी जगह इजराइल ने अपना पीस प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत फ़िलिस्तीन और इजराइल को एक देश इजराइल माना जाएगा, जिसमें इजराइल और फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकार समान होंगे। मतलब फ़िलिस्तीनी लोग भी इजरायली नागरिक ही कहलाएंगे और उनके जो अधिकार हैं वे इजरायली लोगों की तरह समान होंगे। लेकिन ये जो प्लान है वे फ़िलिस्तीन जो है वे नहीं मानेगा। तो फिर इन दोनों के बीच सुलह कैसे होगी वो किसी को नहीं पता। इसी बीच अमेरिका ने कुछ अरब देशों पर दबाव डालकर इजराइल को मान्यता दिलवा दी। यूएई, बहरीन, सूडान जैसे देशों ने मान्यता इजराइल को दे भी दी। अब अमेरिका जानता है कि फ़िलिस्तीन तो मानेगा नहीं इजराइल की डिमांड, लेकिन फ़िलिस्तीन जिन देशों के समर्थन की वजह से अपनी मांग रख रहा है, अमेरिका उनको ही अपने पाले में कर लेगा, जिससे जो फ़िलिस्तीन है वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और फिर वो अपनी मांगों को उठा नहीं पाएगा। क्योंकि अमेरिका का मानना है कि अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है तो बाद में धीरे धीरे सारे मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे देंगे और इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो फ़िलिस्तीन है उनकी कोई हैसियत नहीं है कि वे अपनी डिमांड को इजराइल और अमेरिका के सामने रख पाएँ। और जब सारे मुस्लिम देश इजराइल को रिकग्नाइज़ कर लेंगे, मान्यता दे देंगे, तो फ़िलिस्तीन कैसे अपनी मांगों को रख पाएगा। तो जो इजराइल का प्लान है कि इस पूरे इलाके को इजराइल पूरा देश माना जाए जिसमें फ़िलिस्तीन भी, उसके फ़िलिस्तीनी लोग भी इजरायली नागरिक कहलाएं, तो उनका जो प्लान है वो सक्सेस होता यहाँ पर दिख रहा है। अब अमेरिका सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे अरब देशों पर भी इजराइल को मान्यता देने के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा पक्ष चाइना का भी है जो इस इलाके में तेज़ी से अपनी पकड़ बना रहा है और इसके लिए उसने ईरान और सऊदी जैसे कट्टर दुश्मन के बीच भी सुलह करवा दी है ताकि इस इलाके में शांति हो और चीन का जो वर्चस्व है इस इलाके में बढ़ जाए। मतलब अमेरिका को चाइना की इस इलाके में मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए अमेरिका दूसरे अरब देशों पर प्रेशर डाल रहा है इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए। क्योंकि चीन का इस इलाके में आना अमेरिका के लिए ख़तरा है। इसीलिए अमेरिका ने ईरान सऊदी सुलह पर सऊदी इजराइल सुलह का पासा फेंका है। अब गेंद सऊदी अरब के पाले में है कि वो क्या चुनता है। दरअसल सऊदी अरब अमेरिका के साथ जा सकता है क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका पर ज़्यादा भरोसा करता है। चीन ने भले ही ईरान से सऊदी की सुलह करवा दी हो, लेकिन सऊदी अरब को ईरान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ईरान को खुद के अस्तित्व पर ख़तरा मानते हैं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल की जो रिलेशन है वे नॉर्मल हों, क्योंकि
अगर इजराइल और सऊदी अरब की सुलह हुई तो ईरान खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। इस इलाके में सऊदी अरब की इजराइल से दुश्मनी है और ईरान की भी इजराइल से दुश्मनी है, और सऊदी अरब की ईरान से भी दुश्मनी है और इजराइल की भी ईरान से दुश्मनी है। तो अब सऊदी अरब है कि वो अगर ईरान के साथ जाता है तो इजराइल से उसका विवाद होगा, और अगर वो इजराइल के साथ आता है तो ईरान के साथ उसका विवाद होगा। लेकिन जो अरब देश हैं वो भी सऊदी के पीछे जाएंगे। तो जब पूरे जो अरब देश हैं वो सऊदी के पीछे इजराइल के साथ आ जाते हैं तो ईरान यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा और वो खुद ब खुद यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। तो अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और अदर अरब स्टेट साथ आ जाएंगे। इससे वो क्षेत्र में ईरान को तो रोकेंगे ही, साथ ही चीन को भी वे यहाँ घुसने नहीं देंगे। इससे अमेरिका के 2 मकसद पूरे हो जाएंगे। वैसे सऊदी अरब भी इस डील को करना चाहता है, वो भी बिना फ़िलिस्तीनियों को उनका हक दिलाए। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को इजराइल जैसी सिक्योरिटी देगा जो अमेरिका नेटो देशों को भी नहीं देता है। जब भी अरब देश इजराइल से लड़े हैं, अमेरिका खुली तौर पर इजराइल की मदद के लिए आगे आया है, जबकि जो पूरा मिडिल ईस्ट है, जितने भी अरब देश हैं, उन सब देशों के अमेरिका से अच्छे खासे संबंध हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आया और उसने अरब देशों के खिलाफ युद्ध में भी हिस्सा लिया। तो इसी तरह की डील सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब में है राजशाही और राजा को अपनी हुकूमत चलानी है। तो इसीलिए वहाँ की जो सेना है वह कमज़ोर है सऊदी अरब की, क्योंकि अगर सेना मजबूत हुई तो वो राजा का तख्ता पलट कर सकती है। तो राजा ये चाहता नहीं है। तो इसीलिए सऊदी अरब को अंदर से नहीं बाहर से सुरक्षा चाहिए, जो वो अमेरिका से फ़लस्तीन के बदले मांग रहा है। अब इस सबका असर फ़लस्तीन के लोगों पर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वैसे भी फ़लस्तीन के लोग ऐसा कह रहे हैं अरब देशों के बारे में, उनमें एक नज़रिया पर्सपेक्टिव बन रहा है फ़लस्तीन के लोगों में कि ये धोखेबाज हैं, ये धोखा दे रहे हैं हमारे लिए। तो अब देखना होगा कि आगे वक्त में क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।